हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से ब्रेक लगा हुआ था हमारा, उसका नाम है चेन स्टोर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सुपरमार्केट्स के बारे में, हमने पढ़ा था मॉल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होता है? चेन स्टोर का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चेन स्टोर क्या होता है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि ऊपर आपको दिख रहा है कि बाटा का शोरूम है। अब बाटा के इसमें शूज़ भी होंगे, बाटा के इसमें कुछ कपड़े भी हो सकते हैं, बाटा के सूट्स भी हो सकते हैं। जो भी एक ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे, उसे हम बोलते हैं चेन स्टोर्स। चेन स्टोर की डेफिनेशन क्या होती है? अंडर दिस सिस्टम देर आर नुमरस शॉप्स सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट। कि एक ही छत के नीचे, एक ही मैनेजमेंट के नीचे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जब बेचे जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं चेन स्टोर। जबकि जो पूरी ओनरशिप होती है उसकी किसी पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की होती है। जैसे मैंने आपको सब शुरू में बताया था, क्या बताया था आपको? डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बताया था। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि एक ही ओनरशिप के अंदर होता है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें बेची जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नुमरस चीज़ बेची जाती हैं लेकिन एक ही तरह की बेची जाती हैं। उसमें क्या होता है, फल सब्जियाँ भी हैं, आटा चावल दही सब कुछ होता है। लेकिन इसमें जो होता है कि उसी ब्रांड का जो है जैसे बाटा है या कोई सैमसंग है या जो भी कुछ है, तो उसी ब्रांड का ही सामान बिकेगा, किसी और ब्रांड का सामान उस शॉप पे नहीं बिकता है। ये जनरली काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही हो सकती हैं। और ये जो इसमें चीज़ें बिकती हैं वो एक ही प्लेस पे मैन्युफैक्चर की जाती हैं और उससे ये अपनी ही रिटेल शॉप्स खोल लेते हैं जहाँ पे कि सारा का सारा जो कंपनी का सामान है वो एक जगह पे मिल सके। अगर आपने किसी कभी देखा होगा कि सैमसंग का एसी भी है, फ्रिज भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, या कोई कूलर वगैरह भी है, या कुछ और सैमसंग का जो भी सामान होता है वो सारा एक ही शॉप पे मिल रहा है, तो वो एक तरह चेन स्टोर काउंट होती है। चेन स्टोर है वो सैमसंग का। उस पर किसी और कंपनी का सामान अगर नहीं है तो वो चेन स्टोर कहलाता है। ये कंपनी क्यों करती है कि बीच के मिडल मैन को ख़त्म कर देने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, कि उनका कमीशन या जो उनका अनड्यू प्रॉफिट होता है वो ऐड ना हो सके, और जो हमारा एमआरपी है या जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा ना हो सके, जिससे कि हमारी जो डिमांड है वो कम मेंटेन हम कर सकें। जैसे कि सबसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि बाटा का है, बाटा का एक शोरूम है जिसमें सब कुछ सामान बाटा का ही बिक रहा है। अब इसे फीचर्स क्या हैं चेन स्टोर के? पहला फीचर है द थिंग्स सोल्ड एट ऑल द प्लेसेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक ही जगह पे कर रहा है और फिर उस सामान को अपनी चेन स्टोर में बेच रहा है। ओनर ऑफ ऑल द शॉप्स इज एन इंडिविजुअल और फर्म। जैसे ये बाटा सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल फर्म है जो कि पूरी शॉप्स की ओनर है। जैसे कि एक बाटा के शोरूम में 5-6 शॉप्स हो सकती हैं, जैसे कपड़ों की अलग है, सूट्स की अलग है, शूज़ की अलग है। तो तीनों ही एक तरह से बाटा के अंडर आती है, तीनों की ओनरशिप जो है वो बाटा के है, किसी और की नहीं है। अगर एक ही बिल्डिंग में 6 अलग अलग ब्रांड्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाता है, सॉरी वो मॉल बन जाता है। लेकिन वो ये मॉल नहीं है, ये एक चेन स्टोर बन जाएगा क्योंकि पूरा सामान जो है एक ही कंपनी का ही है। ऑल द थिंग्स आर सेम इन साइज, क्वांटिटी एंड प्राइस। क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी होंगी सभी में, जैसे आप चाहे रोहतक के किसी चेन स्टोर में जाओगे, चंडीगढ़ के किसी चेन स्टोर में जाओगे, हर जगह आपको उस ब्रांड का सेम प्राइस ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। तो साइज़ भी सेम मिलेगा, क्वांटिटी भी सेम मिलेगी और प्राइस भी सेम मिलेगा आपको। द नंबर ऑफ थिंग्स सोल्ड आर ए फ्यू, जस्ट वन ऑफ द टू थिंग्स। नॉर्मली चेन स्टोर में आपको 2 या 3 चीज़ें ही आपको मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बाटा का शोरूम का एग्जांपल लिया, बाटा में आपको क्या मिलेगा? जैसे कि आपको शूज़ मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, सूट्स मिल जाएंगे, तो 2-3 चीज़ें ही आपको मिलेंगी, ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। सैमसंग में जाओगे तो सैमसंग में क्या मिलेगा आपको? टीवी मिल जाएगा और एसी मिल सकता है, फ्रिज मिल सकता है या वॉशिंग मशीन मिल सकती है। ये 3-4 आइटम्स ही आपको मिलेंगी। आपको कार नहीं मिलेगी सैमसंग की, क्योंकि बनती ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जब इन चेन स्टोर में जाओगे, जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो वैरायटी में बहुत कमी रहेंगी, ज़्यादा नहीं होती हैं। ए शॉप इज़ ओपन एट एवरी प्लेस वेयर देयर इज़ डिमांड फॉर द थिंग। जहाँ पे भी डिमांड होगी वहाँ पे इन चेन स्टोर को खोला जाता है। द सेल इज़ 100% इन कैश। कोई क्रेडिट पेमेंट नहीं होती, क्रेडिट सेल नहीं होती है, सिर्फ कैश बेसिस पे ही पेमेंट की जाती है, कैश बेसिस पे ही सेल होती है। देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द डेकोरेशन ऑफ एवरी शॉप। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि अगर रोहतक में कोई चेन स्टोर है और सेम कंपनी का चेन स्टोर किसी और सिटी में भी है, तो उसका जो डेकोरेशन का जो वे रहेगा, वो मेथड जो रहेगा वो काफ़ी सिमिलर रहेगा, काफ़ी अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि डेकोरेशन से ही उसकी पहचान बनती है। अगर जैसे कि आप मान लो कि रोहतक के चेन स्टोर में जा रहे हो और फॉर एग्जांपल आप किसी शादी की वजह से किसी और सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो भी आपका जो चेन स्टोर रहेगा वो आप डेकोरेशन से भी पहचान जाओगे, भाई ये इस कंपनी का चेन स्टोर है।
नेक्स्ट है द थिंग्स ऑफ जनरल कंजम्पशन आर सोल्ड इन दिस शॉप्स। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जनरल कंजम्पशन की होती हैं वो ही इन शॉप्स में बेची जाती हैं। इन शॉप्स पे आपको कार वगैरह या कुछ बड़ी आइटम नहीं मिलेगी, जो जनरल कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं वो ही आपको मिलेगी। जैसे टीवी फ्रिज जो है जनरल कंजम्पशन में आती है, तो ये चीज़ें आपको इस चेन स्टोर में मिलेंगी। लास्ट पॉइंट है फिर हमारा दीज शॉप्स हैव एन एक्सटेंसिव एरिया, दीज कैन बी शॉप्स इन टाउन डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। एक्सटेंसिव एरिया का मतलब क्या होता है, थोड़े बड़े एरिया में ये शोरूम्स होते हैं या चेन स्टोर्स होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे रोहतक की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप जींद साइड जाओगे तो जींद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो शायद से विद एज कम्पेयर टू द रोहतक सिटी आपको जींद सिटी में कम ब्रांड्स के चेन स्टोर मिलेंगे। फिर हम आते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन स्टोर पे, या पहले ओरिजिन बता रहा था मैं, ओरिजिन हुआ कहाँ से था। सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो चेन स्टोर्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे यूएसए में। सबसे पहला चेन स्टोर खोला गया था यूएसए में, उसके बाद इंग्लैंड में भी खोले गए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ में खुलते चले गए। जैसे कि इंडिया में पहले खुला डीसीएम का, बाटा शूज़, रेमंड्स, मैकडोनल्ड्स, उषा सेविंग मशीन, मफतलाल। अब आपको माइंड में आएगा कि ये जो मैकडोनल्ड्स है ये चेन स्टोर कैसे है। चेन स्टोर इसलिए है मैकडोनल्ड्स क्योंकि मैकडोनल्ड्स में सिर्फ बर्गर नहीं मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स नहीं है, आपको कंपेयर करना है कि मैकडोनल्ड्स में क्या क्या फीचर है चेन स्टोर के, क्योंकि सभी की डेकोरेशन सेम होती है। बाहर जोकर बैठा हुआ होता है, अंदर का भी डेकोरेशन सेम ही होती है। इसमें वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ही ब्रांड के मिलते हैं, तो ये चेन स्टोर कहलाता है। और इसकी जो ओनरशिप होती है वो एक ही इंडिविजुअल या एक ही फर्म की होती है। सॉरी, इसमें तो इंडिविजुअल मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन स्टोर की। चेन स्टोर की एस्टेब्लिशमेंट से पहले पहले कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिन पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट है सुटेबल लोकेशन की, जहाँ पे भी हम जहाँ पे भी हम चेन स्टोर्स को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी हम उसे ओपन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोकेशन सुटेबल हो। अगर हमारी लोकेशन सुटेबल नहीं है तो हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर भी अपने आसपास ही भी देखोगे, जितने भी ब्रांडेड शॉप्स हैं, जितने भी चेन स्टोर्स हैं रोहतक में, वो सारे मॉडल टाउन में हैं। अगर मान लो कि उनकी लोकेशन करीब शहर के बाहर होती, सुखपुरा चौक पे होती या जींद चौक पे होती, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी सेल्स होती, और वो मुझे नहीं लगता कि वो शायद 2 साल से ज़्यादा बिजनेस कर भी पाते, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। पॉपुलेशन है ही मेनली सिटी के बीच में, जहाँ पे कि मॉडल टाउन है, वहाँ पे हाई पेइंग कैपेसिटी भी है। तो उनको एक ऐसी लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे पब्लिक जो है लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो है ईजिली वहाँ पे पहुँच सके और उनसे सामान परचेज कर सके, जिससे कि उनको कन्वीनियंट हो सके। अब कोई भी चेन स्टोर आपको शहर के बाहर नहीं मिलेगा। जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी चेन स्टोर्स हैं वो आपको शहर के कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेंगे, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना आए वहाँ तक पहुँचने में। नेक्स्ट है सुटेबल बिल्डिंग। बिल्डिंग भी एक तरह से सुटेबल होनी चाहिए। जो इन शॉप्स की डेकोरेशन होती है वो एक तरह से यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, अगर आपको शायद ध्यान हो 10th में अगर आपने पढ़ा हो यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मिटी इन स्पीड, अगर आपने पढ़ा हो कि एक सेम स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब एक सेम डेकोरेशन होनी चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क हो गया तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि भाई ये उस ब्रांड का नहीं है, ये कुछ अलग है, क्योंकि लोगों के माइंड में सेट हो चुका है कि अगर सेम डेकोरेशन ही है तो ही वो एक फर्म के अंडर है। अगर थोड़ी भी डेकोरेशन उनको अलग लगती है तो उनको लगता है कि भाई ये असली नहीं है, नकली है ये, तो आपकी उस भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। तो बिल्डिंग भी आपको ऐसी चुननी चाहिए जहाँ पे आपको सेम साइज़ हो। जैसे कि अगर आपका रोहतक में इस साइज़ की अगर आपका शोरूम है, तो अलग सिटी में भी आपका उसी ही रेशो में आपका गोडाउन या जो भी है आपका चेन स्टोर होना चाहिए। ब्रदर नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल डेकोरेशन का। अब 2 चीज़ें होती है डेकोरेशन भी, एक्सटीरियर होती है, एक इंटीरियर होती है। जैसे दिवाली आएगी तो आप जैसे एक्सटीरियर में लाइट्स वगैरह लगा दोगे, होर्डिंग्स लगा सकते हो, बोर्ड्स लगा सकते हो या कुछ भी लगा सकते हो, वो आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब कि बाहर की डेकोरेशन। इंटीरियर का मतलब होता है कि अंदर की डेकोरेशन, वो भी बहुत ज़रूरी होती है एक्सटीरियर की डेकोरेशन के साथ साथ में, क्योंकि अट्रैक्टिव फर्नीचर होना चाहिए। जैसे अगर आप डोमिनोज में जाओगे तो अट्रैक्टिव फर्नीचर होना चाहिए, ये तो होगा नहीं आप ज़मीन पर बैठ के खाओगे, तो उसके साथ में ही इन चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाना चाहिए। जो अंदर का जो सामान होता है, अंदर का जो डेकोरेटिव सामान होता है, जैसे दीवार पर पेंटिंग्स हो सकती हैं कहीं कहीं पे, या वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लास्ट पॉइंट है मेरे एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिंगल प्राइस सिस्टम। पूरे इंडिया में जितने भी चेन स्टोर्स रहेंगे वहाँ पे सिंगल प्राइस रखा जाएगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि गुड़गांव में अलग प्राइस है और चेन्नई में अलग प्राइस होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हर जगह पे सेम प्राइस ही रखना है।
आप उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं या उससे कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जैसे आपको कभी अगर आप किसी लड़कियों को भी पता होगा, लक्ष्य को भी पता ही होगा, अगर आप किसी कहीं कपड़े खरीदने गए हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदने गए हो तो वो क्या बोलते हैं आपको कि आपने कभी एक नोटिस किया, वो एक लाइन बोलते हैं कि भी कंपनी से आगे फ़िलहाल अभी कोई ऑफ़र नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि वो चेन स्टोर है और फिलहाल सिंगल प्राइस सिस्टम चल रहा है। कंपनी से अगर जब कोई ऑफ़र आता है तो वो पूरे इंडिया के लिए आता है, सिर्फ उस सिटी के लिए नहीं आता है। तो ये थोड़ी ध्यान से समझने वाली बात है कि पूरे इंडिया में सिंगल प्राइस सिस्टम होता है। जो भी आप खरीद रहे हैं उसका पूरे इंडिया में सेम प्राइस रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर की। चेन स्टोर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस, जो मैंने अभी लास्ट में पॉइंट कराया कि सिंगल प्राइस सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई रोहतक में रह रहा है, अगर वो गुड़गांव शिफ्ट हो जाता है या किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाता है मैरिज की वजह से, किसी भी वजह से, या जैसे भी अगर घूमने भी गया तो वहाँ की सिटी में अगर उसे शॉपिंग करनी है, जैसे नॉर्मल लोग होते ही हैं कि भाई दूसरी सिटी में जाके शॉपिंग तो करना उनका एक तरह से कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वहाँ पे जाके शॉपिंग नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि भाई सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो उन्हें शॉपिंग करते ही हैं। नॉर्मली गर्ल्स तो स्पेशली करती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको हर जगह पे सिंगल प्राइस ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मुंबई जा रहे हो तो वहाँ पे अलग प्राइस मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो सिंगल प्राइस का मतलब है कि आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि जो आपकी होम सिटी में जो प्राइस है, सेम प्राइस आपको दूसरी सिटी में भी सेम चीज़ का सेम मिलेगा। तो ये आपको एडवांटेज मिलती है। तो इसमें एक वर्ड है हैगलिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हैगलिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, जो कि एक तरह से गर्ल्स का राइट बनता है। हमें तो आता ही नहीं है इतना बार्गेनिंग करना। अगर हम तो ऐसे ही कि भाई 600 रुपये का वो दे रहा है, अगर हमने बोले कि 550 दे दे, उसने हाँ कर दी तो हमें लगता है कि हमें गोल्ड मेडल मिल गया। तो ये गर्ल्स का तो राइट होता ही है कि, लेकिन इसमें चेन स्टोर में ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है, हैगलिंग कम हो पाती है, कि बार्गेनिंग थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें सिंगल प्राइस सिस्टम होता है। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है कि पीपल का जो प्राइसेस थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये बढ़ेगा नहीं है, कम नहीं होगा, या कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ मिडल मैन की। जैसे मैंने वो इस पॉइंट में कहीं बताया था आपको, फीचर्स में कहीं बताया था या डेफिनेशन में आपको बताया था कि चेन स्टोर्स में जब अपनी कंपनी जो है अपना सामान खुद ही बेचती है चेन स्टोर्स में, तो उससे जो बीच के मिडल मैन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मिडल मैन का मतलब काम क्या होता है कि कमीशन बेसिस पे या अपने प्रॉफिट, खुद के प्रॉफिट के बेसिस पे सामान को प्रोड्यूसर से खरीद के आगे कंज्यूमर तक पहुंचाना, बेचना। जैसे कि रिटेलर्स होते हैं या होलसेलर्स होते हैं, ये भी एक तरह से रिटेलर्स ही हैं, लेकिन ये कंपनी के खुद के रिटेलर्स हैं, अपने ही चेन स्टोर्स कंपनी रन कर रही है, तो उससे मिडल मैन खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब जैसे आपको पता है कि भाई क्या होता है। अगर जैसे मान लो किसी कंपनी के एक कंट्री में 45 चेन स्टोर्स हैं, मतलब 45 चेन स्टोर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड इन द कंट्री, then they do not have to create an advertisement for each and every chain stores. They can easily survive with a collective advertisement for all the chain stores. जैसे कि अगर for country में 45 chain stores हैं तो उन्हें 45 के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे ओनरशिप एक ही की है तो वो एक ही एडवर्टाइजमेंट के अंडर 45 के को बेनिफिट मिल सकता है उससे। तो ये इसका मतलब है कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की सभी चेन स्टोर्स के जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक साथ कंबाइन कर दी जाएगी, उससे एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा उनका। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन स्केल। अब इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन स्केल का मतलब क्या होता है? जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, सेल्स इंक्रीज़ होती है, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो आपकी फिक्स रहेगी, चाहे आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे आप 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट के हिसाब से आपकी बदलती रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जैसे आपकी लैंड का जो रेंट है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि आपको इतना देना ही देना है, चाहे आप काम ना भी करो तो भी आपको देना ही देना है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? रॉ मटेरियल की, लेबर चार्जेस जो होते हैं वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो अगर आप प्रोडक्शन अगर अपनी बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी सभी में, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी सब में बढ़ती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन एक तरह लार्ज स्केल पे हम कर सकते हैं, और इकोनॉमीज़ जो है वो अचीव की जा सकती है लार्ज स्केल की प्रोडक्शन की वजह से, जिससे कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी और हमें प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल इन पब्लिक। अब चेन स्टोर को एक एडवांटेज और मिलता है, क्योंकि जब पूरी कंट्री में सेम प्राइस रहता है और सेम डेकोरेशन रहती है, तो उसकी वजह से पब्लिक का तो थोड़ा उन पर भरोसा ज़्यादा बन जाता है।
पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो अचीव कर लेते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सेम साइज़, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस पे सामान बिकता है, तो उससे लोगों की जो गुडविल, लोगों के माइंड में जो गुडविल है ना बिजनेस को लेके, वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियर टू द कस्टमर। जैसे मैंने आपको बताया कि सुटेबल लोकेशन पे होता है, सिटी के बीच में ही होता है, तो इनकी जो लोकेशन होती है वो ऐसी होती है कि लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो होती है वो ईजिली यहाँ तक पहुँच सके, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो डिस्टेंस प्लेसेस पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ईजी टू रिकॉग्नाइज। जैसे कि अभी आपको बताया कि इनके डेकोरेशन काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती है, कि जैसे अगर आप डोमिनोज में जाओगे, मैकडोनल्ड्स में जाओगे, बाटा में जाओगे, किसी भी लेविस के शोरूम में जाओ, कहीं भी जाओगे आप, तो रोहतक में जैसी डेकोरेशन है वैसे ही आपको हर जगह मिलेगी, तो उससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भाई ये इस ब्रांड का शोरूम है, या चेन स्टोर भी बोल सकते हैं, शोरूम भी बोल सकते हैं। नॉर्मली आज के टाइम में अब शोरूम बोला जाता है। जो अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा भी डेकोरेशन में चेंज है, तो आपको लगेगा कि भाई ये यार असली नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। जैसे कि सभी चीज़ें जो हैं एक ही मैनेजमेंट के अंडर होती हैं, तो उन्हें जो मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं सामान, उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि उसको अपने ही सामान को काफ़ी सारी सिटीज़ में पहुंचाना है, तो वो ट्रांसफ़र जो है वो ईजी हो पाता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉप में अपना सामान नहीं बेचना है, उसे काफ़ी सारी शॉप्स में अपना सामान बेचना है, तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है और बिना किसी डैमेज के। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री रिपेयर फैसिलिटी। अब जो चेन स्टोर्स होते हैं वो रिपेयर फैसिलिटी भी फ्री देते हैं। अगर आपका कोई सामान है ख़राब हो जाता है किसी, और गारंटी पीरियड में अगर आपका ख़राब हो जाता है सामान तो आप उसे फ्री में रिपेयर भी करके दे सकते हो, जिससे कि आपको एक तरह से एडवांटेज आपको भी मिलती है और लोगों को भी मिलती है कि भाई एक तो ब्रांडेड चीज़ उन्होंने खरीद ली और ख़राब हो गई, डिफेक्ट उसमें कुछ निकला एक्सपायरी से पहले, गारंटी पीरियड के एक्सपायरी से पहले, तो आपका फ़ोन या जो भी कुछ चीज़ हो जो आपने खरीदी होगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी खरीदी होगी, वो उसे ठीक करके दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक रिसर्च। अरेंजमेंट की जाएगी रिसर्च की बिकॉज ऑफ मोर रिसोर्सेज। ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से हम अपनी साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ पे बेटर लोकेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डोमिनोज़ आपने रोहतक में सभी गए होंगे। डोमिनोज़ पहले था सेक्टर 3 में स्काईटेक मॉल के अंदर था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसका जो डोमिनोज़ है वो शिफ्ट हो चुका है लिबर्टी सिनेमा हाउस में, लिबर्टी मॉल में शिफ्ट हो चुका है। उसका रीज़न क्या है, उन्होंने रिसर्च की कि भी कहाँ पे ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, कहाँ पे हम इजीली रीच कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना जो चेन स्टोर है वो स्काईटेक मॉल से चेंज करके अपनी लोकेशन जो चेंज कर ली। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया ही है कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको एक कंट्री के अंदर 45 चेन स्टोर्स भी खोलने हैं, सबकी डेकोरेशन सेम होनी चाहिए और आपको मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस भी है और आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैपिटल जो है ह्यूज अमाउंट में चाहिए होगी, आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट वन है नो क्रेडिट सेल, क्योंकि आपको यहाँ पे सेल जो होती है आपकी कैश बेसिस पे ही होती है, आप किसी को सामान उधार नहीं बेच सकते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल की फैसिलिटी इनको नहीं मिलती इन शॉप्स में। तो ये कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जो परचेज़ करते हैं सामान को क्रेडिट पे ही, क्योंकि उनकी बिकॉज ऑफ देयर वीक परचेजिंग पावर, उनके पास बजट इतना नहीं होता है, तो वो खरीद नहीं पाते, वो इन चेन स्टोर का यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 या 3 चीज़ें कोई ही वैरायटी आपको मिलती हैं, ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिल पाती है यहाँ पे, तो उस केस में आपको लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी ही आपको यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है कि जो आपको अवेलेबल है सिर्फ उसी में से ही आपको परचेज़ करना पड़ सकता है। अगर मान लो आप सैमसंग में जाओगे तो सैमसंग के ही आपको मतलब 3-4 आइटम्स ही मिलेंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, फ्रिज या कूलर तो नहीं होंगे, वॉशिंग मशीन मिल सकती है, ये 3-4 चीज़ें ही आपको मिलेंगी। तो ये आपको लिमिटेड फैसिलिटी मिलती है, लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी मिलती है कि आपको इन 3-4 चीज़ों में से ही अगर आपको कुछ लेना है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिख रखा है, इफ़ वी गो टू परचेज समथिंग एट DCM शॉप, DCM कपड़े की चेन स्टोर है, तो वी गेट ओनली DCM प्रोडक्ट्स, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो होम डिलीवरी फैसिलिटी। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं मॉल्स की ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनकी तरह हमें फ्री होम डिलीवरी सर्विस हमको नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सामान खरीदना है तो आपको ही यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये आपको घर पे सामान सप्लाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एसी है, फ्रिज है, तो वो आपको ट्रांसपोर्ट जरूर कर देंगे, लेकिन जैसे होम डिलीवर ज़रूर कर देंगे, लेकिन फ्री होम डिलीवरी नहीं होती है वो। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी लॉस ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड।
इन चेन स्टोर्स को डिमांड चेंज होने की वजह से काफ़ी हैवी लॉस होता है। जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा, दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड या जो जिसका टेस्ट प्रेफरेंस जो होती है लोगों में बहुत जल्दी बदलता है, वो होता है फैशन, कपड़े। कपड़ों में जो भी हम पहनते हैं, कपड़ों में कपड़े भी आ सकते हैं, शूज़ भी आ सकते हैं, या कुछ भी जैकेट्स, कैप्स वगैरह कुछ भी आ सकती है। उसमें फ़ैशन जो है ना बहुत जल्दी बदलता है। फ़ैशन बदलने की वजह से नुकसान क्या होता है कंपनीज़ को, कि उनकी डिमांड जो है ना कम हो जाती है, एकदम से गिर जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है डिमांड, और एकदम से क्रिएट हो जाती है। तो अब जैसे मान लो कि मेरे शोरूम में कम से कम मान लो कि 300 जीन्स रखी हुई हैं, डिमांड ख़त्म, उसकी एकदम से ख़त्म होगी, कुछ नई चीज़ की डिमांड शुरू हो गई है, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो उसकी वजह से क्या होती है कि इनके चेन स्टोर में स्टॉक तो काफ़ी रहता ही रहता है, अगर एकदम से डिमांड में चेंज आता है तो उसकी वजह से हैवी लॉस हो जाता है उन कंपनीज़ को, क्योंकि उनके पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है। 45 चेन स्टोर्स हैं, अगर सभी में कम से कम 50 या 30 जीन्स भी रखी हैं तो 1350 जीन्स रखी हैं उनके पास, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी हैवी लॉस होता है डिमांड में चेंजेस आने की वजह से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ पब्लिक पर्सनल रिलेशन। इन चेन स्टोर में कोई ओनर काम नहीं करता है, इनमें एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपने नोन को डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं, उनके साथ पब्लिक रिलेशन, पर्सनल रिलेशन बना नहीं पाते हैं। तो उनसे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि उन्हें जो है डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है, अपना कोई पर्सन जो है वहाँ पे चेन स्टोर में काम कर रहा है उसकी वजह से उसको डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है, कोई एक्स्ट्रा सर्विस उसको नहीं मिल पा रही है, तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। और जो कंप्लेंट्स है, सजेशंस होते हैं किसी कंज्यूमर के, वो भी ओनर तक कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम। अब जब सभी कुछ एक ही ओनरशिप के अंदर होता है तो ईजिली पूरी कंट्री के जो चेन स्टोर्स हैं उसको ईजिली कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें क्या है कि लैक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि ये जो होता है काफ़ी लार्ज एरिया में होता है, तो इन दी सिस्टम कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मान लो कि मेरे अंडर 45 लोग काम कर रहे हैं, तो ईजी तो है सभी को कंट्रोल करना, सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करना, लेकिन एक ही दिन में सभी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबके ऊपर मैं सर्वेलेंस नहीं रख सकता हूँ। या एक टाइम मेरे जैसे 2 ही आँखें, और 2 ही आँखों का आपको पता ही क्या होता है, आँखें 2 हैं लेकिन रहती एक ही जगह पे हैं। दोनों आँखें कभी भी 2 अलग अलग एंगल पे नहीं रह सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे अंदर बहुत सारे चेन स्टोर हैं, तो 45 मैंने सिर्फ एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी कंपनी के 1000 चेन स्टोर भी होते हैं तो उनको कंट्रोल करना ईजी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है मोनोपोली इन लॉन्ग पीरियड। काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें बेची जा रही हैं मल्टीपल शॉप्स में गुड क्वालिटी की होती है एक तो, और जो होती है कि एक ही चेन स्टोर का जो ओनर है वो ही उस कंपनी का सामान बेच रहा है, उस पूरी सिटी में उस ब्रांड का सामान कोई और नहीं बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर एक ही है, तो उससे थोड़ी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम द कंज्यूमर्स आर चार्ज इन द होल विमिसिबल मैनर। विमिसिबल मैनर का मतलब है कि हाई प्राइस पे वो चार्ज कर सकता है, क्योंकि मोनोपोली की वजह से। मोनोपोली में यही होता है, आप मोनोपोली का फ़ायदा उठाते हो जब आपको पता है कि भी कंज्यूमर आपसे ही सामान खरीदेगा और किसी पास सामान चीज़ है ही नहीं, तो आपके मन में लालच आ ही जाता है और आप उसे महंगा बेचते हो। ये वर्ड आप थोड़ा ध्यान से समझना, विम्सिकल। नेक्स्ट पॉइंट है फियर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। अब जो थोड़े छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके पास चेन स्टोर नहीं हो सकते हैं, वो अरेंज नहीं कर पाते बेचारे, छोटे होते हैं, तो उनको थोड़ा डर रहता है कि भाई चेन स्टोर आने की वजह से उनको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। अब चेन स्टोर क्या है कि डेकोरेशन भी कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि उन्होंने ह्यूज कैपिटल लगा रखी है। और स्मॉल मैन्युफैक्चरर में जैसे आपको बताया था कि स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स थे या माइक्रो जो आपके बिजनेसेस थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं होती है, तो वो इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा डर रहता है कि क्वालिटी में या प्राइसेस में यूनिफॉर्मिटी उनकी नहीं रह पाती, तो उनको थोड़ा डर रहता है कि भाई उनका बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। फिर अब हमारा आता है आज का लास्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ फ्रीडम। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मल्टीपल शॉप्स की, उन्हें एक तरह से जैसे भी हेड ऑफिस से डायरेक्शंस आती हैं उनकी अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ता है। ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बन पाती कंज्यूमर के साथ में, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं, मतलब कि कोई उन्होंने इस तरह से उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि भाई वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो इस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ थोड़े अनोय होने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं कि भाई उनके पास कोई राइट नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, तो वो काम करना छोड़ देते हैं। तो वो अपने किसी नोन को रिबेट भी नहीं दे सकते हैं, डिस्काउंट भी नहीं दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा उनको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि भाई उन्हें कोई फ्रीडम नहीं मिल पा रही है।
तो ये है हमारा आज का टॉपिक था चेन स्टोर्स का, चेन स्टोर का एस्टेब्लिशमेंट के फैक्टर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसका एक पॉइंट और है कि चेन स्टोर्स इन इंडिया का, जैसे कि आपको पता है कि भाई इंडिया एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, डेवलप कंट्रीज़ में नहीं आता है। फिलहाल अभी डेवलप कंट्रीज सिर्फ 7 ही हैं, जैसे USA, रशिया, जर्मनी, चाइना, जापान। इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग स्टेज में है। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल चेन स्टोर्स ओपन नहीं किए गए हैं। अगर आप अमेरिका में अगर कभी जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे चेन स्टोर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेशो में इंडिया से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन चेन स्टोर्स को ओपन करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट की कैपिटल चाहिए होती है। और इसमें जो है इंडिया में जो है मोस्टली जो चेन स्टोर्स हैं वो MNCs के ही हैं, इंडियन कंपनी से बहुत कम ही आपको मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स इंडिया का नहीं है, डोमिनोज इंडिया का नहीं है, या जो लेविस है वो इंडिया का नहीं है। मोस्टली जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया के नहीं हैं, तो सारे MNCs ही हैं। तो इसी के साथ हमारा अच्छा टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट डे हम कल पढ़ेंगे मेल ऑर्डर बिज़नेस के बारे में, और मेल ऑर्डर के बिज़नेस के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं टॉपिक और रह जाएगा आपका।